नमस्कार दोस्तों। गाजा के अंदर जो हमास है और इजराइल के बीच में जो भी इस समय युद्ध के माहौल हो रखे हैं, उसमें से जो सबसे डेडलीस्ट डे है अभी संडे को देखने को मिला है इन टर्म्स ऑफ कैजुअलिटीज। यहां पर आपको कई सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे। इजराइल गाजा कॉन्फ्लिक्ट, गाजन ऑफिशियल से संडे वॉज द डेडलीस्ट डे। यहां पर भी आप देख सकते हो फ्रांस 24 का, इजराइल लॉन्चेस डेडलीस्ट अटैक सो फार इन गाजा एज यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल मीट्स। तो इसके बारे में तो मैं आपको बताऊंगा कि संडे को एग्जैक्टली हुआ क्या, क्यों इसको सबसे डेडलीस्ट डे बताया जा रहा है। इसके साथ साथ कुछ खबरें यहां पर यह आ रही हैं कि क्या जो टर्की है अपनी सेना को भेज रहा है गाजा के अंदर पैलेस्टीनियंस को बचाने के लिए, हो क्या रहा है उस तरफ से, इसको भी जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम यहां पर देख लेते हैं हुआ क्या है। तो गाजा के अंदर जो पैलेस्टीनियन ऑफिशियल्स हैं, जो हेल्थ ऑफिशियल्स हैं बेसिकली, उनके द्वारा यहां पर बताया गया कि संडे को 42 लोगों की यहां पर मृत्यु हो गई है, 42 लोगों की मृत्यु हो गई। और सबसे ज्यादा दुखद बात यह है कि इसमें जो महिलाएं हैं 16 उनकी मृत्यु हुई है, और जो बच्चे भी हैं 10 बच्चों की यहां पर मृत्यु देखने को मिली है इजराइल के द्वारा जो भी एयर स्ट्राइक्स इस समय किया गया है। और ये सिर्फ संडे को नहीं रुका, मंडे को भी अगर आप देखोगे तो यहां पर जो हमास के मिलिटेंट्स हैं उन्होंने यहां पर लगातार रॉकेट्स बरसाना शुरुआत कर दिया इजराइल के अंदर। और उसी के रिटेलिएशन में आप देखिए जो इजराइल है उन्होंने अपने वॉर प्लेन्स को लॉन्च कर दिया और 80 स्ट्राइक किए हैं। जी हां, ये मंडे की मैं बात कर रहा हूं, सुबह मंडे की 80 स्ट्राइक्स किए हैं, उसमें भी कुछ लोगों की मृत्यु बताई जा रही है। तो टोटल ओवरऑल अगर आप देखोगे इस समय तो 197 लोगों की मृत्यु हो गई है, जिसमें 58 चिल्ड्रन और 34 वुमेन बताए जा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि इजराइल में नहीं हुआ, इजराइल में भी 10 लोगों की यहां पर मृत्यु हुई है। तो दोनों तरफ से यहां पर आपको लगातार अटैक्स देखने को मिलेंगे। लेकिन क्वेश्चन यह आता है कि संडे ही क्यों, संडे को डेडलीस्ट डे क्यों बताया जा रहा है। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि रात को, मतलब संडे मिडनाइट को बेसिकली जब शुरुआत होती है, तो वहां पर गाजा के जो स्ट्रीट हैं, बिजी स्ट्रीट पर, यहां पर इजरायली एयरफोर्स के द्वारा एयर स्ट्राइक कर दिया गया, जिसकी वजह से 3 बिल्डिंग्स जो है वो आपकी कोलैप्स हो गई और दर्जनों मौतें अचानक से देखने को मिली। तो यहां पर सबसे ज्यादा मौतें हुआ। इसको देखते हुए अब हमास जो है उसने भी लगातार रॉकेट्स जो है, सीरीज ऑफ रॉकेट आप कह सकते हो, यहां पर ओवरनाइट चलाते गए। और इसकी वजह से जो इजराइल के अंदर जो लोग रह रहे हैं, क्योंकि यहां से गाजा से लगातार चलता गया और इजराइल के अंदर जो लोग थे वो जगह जगह जाने लग गए, भागने लग गए अपने आप को बचाने के लिए। साइरेंस वगैरह आपका चालू हो गया और पैलेस्टीनियंस ने भी अपने आप को बचाने की कोशिश की। मतलब मैं सिटीजन्स की बात कर रहा हूं, यहां पर जो पैलेस्टीनियंस हैं वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अगर आप इनका मैप देखो तो बहुत छोटा सा एरिया है, यहां पर बिजी है आपका ऑलरेडी, तो ये अपने आप को और ज्यादा सुरक्षित नहीं रख पाते हैं। इसकी वजह से यहां पर आपको कैजुअलिटीज भी काफी हद तक ज्यादा देखने को मिलती है इजराइल के मुकाबले। और इसके अलावा संडे को यहां पर जो इजरायली मिलिट्री है उन्होंने जो टनल सिस्टम है आपका, वहां पर भी काफी सारे चीजों को तोड़ा। अब क्या होता है कि जब टनल्स को यहां पर डिस्ट्रॉय किया जाएगा इजराइल के द्वारा, तो उसके ऊपर जो बिल्डिंग्स हैं, जो सिविलियन पॉपुलेशन रह रही है, उसको भी चोट आती है। तो यह भी एक कारण है कि संडे को यहां पर ज्यादा मौतें हमें देखने को मिल रही हैं। लेकिन यहां पर जो इजराइल है उसका बार बार यही कहना है कि देखिए हम तो डायरेक्टली हमास को एयर स्ट्राइक के थ्रू मारने की कोशिश कर रहे हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को उड़ा रहे हैं। आपको याद होगा कल मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पर जो उनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर है पॉलिटिकल विंग का, याह्या सिनवर, उसके घर को यहां पर डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। लेकिन अभी तक जो खबर आई है उसमें यही पता चला है कि याह्या सिनवर जो है वो उस समय घर के अंदर मौजूद नहीं था, तो वो उसकी मृत्यु शायद नहीं हुई होगी। तो यहां पर बार बार जो हमास है, जो पैलेस्टीनियंस है, वो कहते हैं कि हमारे सिविलियंस मारे जा रहे हैं, लेकिन जो इजराइल है वो कहता है कि नहीं, हम तो हमास के ऊपर जो है एयर स्ट्राइक करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आप हमास के रॉकेट भी देखोगे तो इजराइल के अंदर आपको यहां पर उसके जस्ट पास में कई शहर मिलेंगे, जैसे एशकलॉन हो गया, एशडोद हो गया, टेल अवीव हो गया। कई सारे रॉकेट जो हैं इन शहरों के ऊपर भी बरसाए गए हैं। जो इजराइल है उसका यह कहना है कि हमारा आयरन डोम जो डिफेंस सिस्टम है वो अच्छे से काम कर रहा था और अभी तक सबसे ज्यादा उसने इंटरसेप्ट किया है। जितने भी रॉकेट्स लॉन्च किए गए हैं गाजा की तरफ से, हमने सबसे ज्यादा उसको इंटरसेप्ट किया है, जिसमें से कुछ बिल्डिंग्स और कार्स को यहां पर डैमेज पहुंचने को देखने को मिला है। और प्रॉब्लम यह है इस समय अगर आप देखो तो अभी भी जो इजराइल है या फिर हमास हो गया, दोनों कहीं से भी रुकने के लिए तैयार नहीं है। यहां पर जो नेतन्याहू हैं उनका बयान भी आया है कि वॉर विल गो ऑन, मतलब यह चलता रहेगा, कब तक रुकेगा। आप देखिए वो ये कह रहे हैं कि इजराइल मिलिट्री कैंपेन विल टेक टाइम, मतलब उनका क्लियर इशारा है कि अभी इजराइल मिलिट्री जो है, सेना है, उनको समय लगेगा और कब तक जाएगा कब तक नहीं जाएगा ये इसके बारे में किसी को नहीं पता। तो जाहिर सी बात है कि यहां पर जो इजराइल है वो तो काफी पावरफुल कंट्री है हमास और पैलेस्टीनियंस के मुकाबले। लेकिन अब क्या है कि पैलेस्टीनियंस को सपोर्ट चाहिए अलग अलग
मुस्लिम देशों से। और इसी की वजह से यहां पर कई सारे जो प्रोटेस्टर्स हैं स्पेशली टर्की के अंदर, उनकी लगातार डिमांड आ रही थी कि जो टर्की है वो अपनी सेना को गाजा के अंदर भेज दे और वहां पर जो पॉपुलेशन है, सिविलियंस हैं, उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें। इसी को देखते हुए यहां पर कई सारे एक तरह से आप कह सकते हो फेक खबर भी चल रहा था कि टर्की ने यहां पर अपने सेना को भेज दिया है, लेकिन मैं आपको बता दूं टर्की ने अपनी सेना नहीं भेजा। ये आप देख सकते हो, इस तरह का पिक्चर लगाया जा रहा था, टर्किश आर्मी ऑन इट्स वे टू गाजा। ये जो पिक्चर है दोस्तों, ये आपका रशिया का पिक्चर है। तो ये इस तरह की अगर आपको खबर मिलती है तो ये पूरी तरह से गलत है। टर्की ने अभी तक कोई अपनी आर्मी नहीं भेजी है। लेकिन हां, मैं आपको बता दूं कि जस्ट कल की ही बात है, जो OIC है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, यहां पर टर्की ने प्रपोज किया है कि हमारे पास एक प्रोटेक्शन फोर्स होना चाहिए पैलेस्टीन के लिए, पैलेस्टीन को मदद करने के लिए फोर्स बनाना चाहिए। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की बात करें तो इसकी शुरुआत होती है 1969 में और 57 मेंबर जो हैं वो इसका पार्ट हैं और ज्यादातर बेसिकली इसमें जो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज हैं वही इसका पार्ट होते हैं। और आप देख सकते हो, ये आपका नदन पूरा अफ्रीका हो गया, यहां पर मिडिल ईस्ट का पूरा एरिया हो गया, इसके अलावा यहां पर जो साउथ ईस्ट एशिया हो गया, जितने भी मुस्लिम देश हैं वो इसके पार्ट हैं। और इनका मोटो भी यही रहता है कि जो वेलबींग है मुस्लिम्स का पूरे विश्व के अंदर, उसको हमें संभाल कर रखना है। तो जाहिर सी बात है कि जो पैलेस्टीन है उसको लेकर इसके अंदर चर्चा की जाएगी। डिमांड किया जा रहा था कि इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाए और इसी को लेकर मीटिंग हुआ। और यहां पर देखिए टर्की का क्या बयान आया है, इंटरनेशनल प्रोटेक्शन मैकेनिज्म बनाना चाहिए, मतलब कि एक ऐसा मैकेनिज्म बनाना चाहिए जहां पर पैलेस्टीनियन सिविलियंस को बचाया जा सके। और इसके अंदर, इस मैकेनिज्म में बहुत सारी चीजें होंगी। उसके अंदर एक प्रपोज किया गया है, वो है आपका प्रोटेक्शन फोर्स, जिसके अंदर जो मिलिट्री है उसको शामिल किया जाएगा, मतलब जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको लगाने की बात कही जा रही है टर्की के द्वारा। और टर्की का यहां पर यही कहना है, इट्स टाइम टू शो यूनिटी एंड डिटर्मिनेशन फॉर पैलेस्टीन एंड टर्की इज रेडी टू टेक एनी नेसेसरी स्टेप। तो टर्की ने तो एक तरह से अपने आप से कह दिया है कि यहां पर जो भी मदद होगी हम ये करने के लिए तैयार हैं। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान का अगर आप बयान देखोगे तो, क्योंकि पाकिस्तान भी इसका पार्ट है, उन्होंने भी कहा है कि यहां पर अगर हमें जरूरत पड़ेगी मिलिट्री को भेजने के लिए तो हम उसके लिए तैयार हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है पाकिस्तान के पास भी मिलिट्री है काफी अच्छी खासी, तो वो लोग भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। लेकिन क्या ये एक्चुअल में होगा नहीं होगा वो तो एक अलग बात है। तो जो OIC का ज्वाइंट स्टेटमेंट आया था उसमें आप देखोगे तो यहां पर लिखा हुआ है कि दे हैव कंडेम्ड द स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म्स बारबेरिक अटैक। तो ये जो भी अटैक किया जा रहा है इजराइल के द्वारा पैलेस्टीन के ऊपर, हमास के ऊपर, उसको बारबेरिक अटैक बताया है यहां पर OIC ने। और इन्होंने यहां पर डिमांड किया है कंप्लीट सिसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज। तो यहां पर इसको तुरंत रोक देना चाहिए, अदरवाइज इस पूरे रीजन के अंदर जो खतरा है, इंस्टेबिलिटी है, वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन एक और चिंता की बात यहां पर यह है कि OIC वगैरह तो आपस में मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, चीजों को करने की कोशिश करनी चाहिए। इन्होंने तो यहां पर एक ज्वाइंट स्टेटमेंट भी निकाला, लेकिन अब आप देखो UN के अंदर यहां पर सहमति नहीं बन पा रही है। UN के अंदर एक ज्वाइंट स्टेटमेंट भी पब्लिक नहीं किया जा चुका है कि यहां पर किस तरह से हम चीजों को रोकेंगे, क्या होगा। इसको लेकर मैंने आज सुबह ही वीडियो बनाया था, आप देख सकते हो कि यहां पर भारत के द्वारा क्या बोला गया। तो अभी जर्नी जो है ऐसा लगता है यहां पर खत्म नहीं हो रहा है। जिस तरह का मंडे, मतलब एक हफ्ते से ऑलमोस्ट ज्यादा हो गया, ये 8वां दिन आप कह सकते हो हम एंटर कर चुके हैं, लेकिन यहां पर लगातार दोनों तरफ जो पार्टीज हैं वो पीछे नहीं हट रही हैं। देखना होगा आगे क्या होता है, बट आई होप कि ये जो अपडेट था आपको इसके बारे में काफी कुछ जानने को मिला होगा। जाने से पहले मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आया हूं, क्योंकि हम इस्लाम की बात कर रहे हैं यहां पर। क्या आप मुझे बता सकते हो कि इस्लाम के अंदर जो नाइट जर्नी है इसका मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय नाइट जर्नी इन इस्लाम? काफी फेमस है। इसका जो राइट आंसर होगा आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही। अगर आप वहां पर नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे MCQs यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप उनसे UPSC की तैयारी करने की पढ़ाई करना चाहते हैं, आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी अगर आप उनसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हो तो यहां पर भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।